नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CUET के पार्ट ए से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जबकि हमें उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पता हो तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन वर्ड है डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब है किसी भी चीज़ से एग्री नहीं करना। तो उसका अगर हम देखें तो देखिए, ये पेपर अगर मैं इस पेपर की मैं बात करूं तो ये पेपर थोड़ा सा टफ मुझे दिखता है। इंग्लिश में थोड़ा सा टफ पूछा गया था। तो देखते हैं इसमें जिसको भी वर्ड एग्जैक्टली पता होगा वही कर पाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। डिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ से आप असहमति व्यक्त करें या आप मतलब सहमत ना हो, तो वही है डिसएग्री। जबकि देखिए यहाँ पे 2-3 वर्ड तो आप सीधे सीधे काट सकते हैं। जैसे ये डिसेंट काट सकते हैं और ये डिकाडेंट काट सकते हैं। डिकाडेंट क्यों काट सकते हैं? क्योंकि आपने डिकेड पढ़ा हुआ है। कोई चीज़ नष्ट होना, एजिंग होना किसी चीज़ में, वो डिकेड कहलाता है। वहाँ से आया है डिकाडेंट। और डिसेंट भी आप कट कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह इंग्लिश में पढ़ें तो आप डिसेंट भी कट कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब होता है जो उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते थे, वंश होते थे, उसका वो डिसेंट वहाँ यूज़ होता था। तो यहाँ से थोड़ी सी ट्रिक, अगर आप हल्का सा इंग्लिश मतलब थोड़ा बेहतर है तो वहाँ से जान सकते हैं बिना एग्जैक्ट मीनिंग जाने। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? सुरेश डॉग इज वन वाज हर्ट इन द स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़। ऑप्शंस हैं दैट, विच, हु, हुम। तो देखिए एनिमल्स के लिए इट का यूज़ होता है, दैट का यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे दैट लगा सकते हैं। तो 2 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डिस्कशन द टॉम सेड टू बी प्लीज़ रिवर्ट ही एक्सपेक्ट मी। प्लीज़ रिवर्ट का मतलब होता है वापस आना। वापस आना का मतलब है गेट बैक टू हिम, उस तक पहुंचना। और क्लोजेस्ट मीनिंग आपकी यही होती है। तो थर्ड में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सब क्वेश्चन एक एग्ज़ाम होता है गेट, पहले उसमें पूछे गए थे 2012 के आसपास, और फिर उसके बाद यहाँ उससे लेकर मुझे लग रहा है CUET में ये क्वेश्चंस आपके डाले गए। अगला क्वेश्चन है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक। अब देखिए ऑर्डर्ड द स्टूडेंट आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, और ये इनडायरेक्ट में अगर लिखा हुआ है तो नॉइस के साथ यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, तो नो आर्टिकल। तो आप ऐसे ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। इसमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छा है, और इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नो आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन रिलेट इजी होने शुरू हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब होता है किसी दो पॉइंट के बीच टू एंड फ्रो मोशन करना, और जो कि क्लोजेस्ट मीनिंग में है वैसिलेट। अब इसमें भी आपको एग्जैक्टली इंग्लिश अगर पता होएगी तभी आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। थोड़ा सा अच्छा पेपर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा बोला गया है। सिक्स क्वेश्चन है, रिनाउंस का सिनोनिम आपको बताना है। रिनाउंस का सिनोनिम आपका होता है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब होता है डिक्लाइन होना या खराब होना, तो वही होता है रिनाउंस। फिर एंटोनिम ऑफ मिटिगेट। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर याद है आपको तभी आप कर पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिटिगेट का एंटोनिम होता है एग्रावेट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद कैसे होती हैं? बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ें या आपके आंखों के सामने से इसे वीडियो के माध्यम से गुजरे, तो इस चीज़ें याद हो जाती हैं लंबे समय के लिए। अब फिर से अब यहाँ से इजी होता है। 8 क्वेश्चन में अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक तरीके से हो जाते थे, लेकिन 3-4 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। अब आते हैं आगे। एंटोनिम पूछा है लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड का एंटोनिम लॉन्गिट्यूड होता है। सब लोग इसे जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि रिलेशनशिप कैसे, जो सेम रिलेशनशिप शो कर रहा हो ऐसा दिखाइए। तो ओशन, ओशन की
में जो वाटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है सलाइन। हनी, हनी में क्या होता है, बी होती हैं, इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रेन, फ्रेश, इसका भी कोई लिंक नहीं है। हाँ, रोज़ जो है ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि रोज़ में होते हैं उसके पेटल्स, और पेटल का कलर होता है रेड। जैसे ओशंस में होता था पानी, पानी होता था सलाइन। तो इसलिए 9th में सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आते हैं अगले पे, 10th पे। 10th भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बेस्ट फिट आपको बताना है। तो सेंटेंस कहता है इफ़ यू डू नॉट डैश ऑल योर मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड योर इनकम। तो सिंपल सी बात है, इफ़ यू डू नॉट इकोनॉमाइज, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को इकोनॉमाइज नहीं करेंगे तो वो आपकी इनकम से बढ़ जाएंगे। अगर आप स्पेंड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, सेव लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर स्पल्ज लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। स्पल और देखिए, इकोनॉमाइज मतलब होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर लीजिए, इकोनॉमाइज कर लीजिए। तो यही जो है एक तरह से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एनालॉजी सेट करनी है। अब आपको क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पहला क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए पहली लाइन पढ़ते हैं। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन सुशील। मतलब रोशन जो है वो हार्दिक से बड़ा है और सुशील भी हार्दिक से बड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन से ये लाइन से क्लियर हो जा रहा है। फिर यहाँ पे ये लाइन पढ़ते हैं, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रोशन सबसे बड़ा है, फिर सुशील है, अगर इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर हार्दिक है। तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब क्या है, निज़ा हैरी से बड़ी है, लेकिन निज़ा जो है हार्दिक से छोटी है। तो यानी निज़ा, इसके बाद आती है निज़ा, और उसके बाद आता है तुम्हारा हैरी। तो ये चीज़ तो क्लियर है, अब यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा हमें रोशन दिख रहा है। तो 11th का ए पार्ट आपका सही है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th का ए पार्ट हमने देख लिया, सही था। आते हैं 12th में। 12th भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। तो एक्ने लिखा हुआ है ACNE, और इसके कोड दिए हुए हैं आपके 3, 3, 7, 29 और 11। अब अगर आप अल्फ़ाबेट में जाएंगे तो ए का नंबर होता है 1, सी का होता है 3, एन का होता है 14, ई का होता है 5। अब देखिए 1 के बाद आता है 2, 1 से 2 जोड़ा तो आ गया 3, 3 के बाद आता है 4, 4 और 3 जोड़ा आ गया 7, 14 के बाद आता है 15, दोनों जोड़ा आ गया 29, 5 के बाद आता है 6, दोनों जोड़ा आ गया 11। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि जो इनके ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके एक जोड़कर जो नंबर मिल रहा है उसको जोड़ देने पर जो इनका कोड बन रहा है। अब उसी तरीके से हम फिर आए बॉयल में। बॉयल का बी का होता है 2, ओ का होता है 15, आई का होता है 9, एल का होता है 12। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ही करनी होती है और आप आसानी से फिर आंसर पा जाते हो। तो दो का अगला नंबर होगा 3, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, तो बी का कोड हो जाएगा 5। 15 का नेक्स्ट नंबर है 16, 16 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। 9 का नेक्स्ट नंबर है 10, 9 और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। और 12 का नेक्स्ट नंबर है 13, 13 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो इस तरीके से मुझे बी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जो कि करेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी कॉपी पर जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखा करिए, आप एक ऐसे सिस्टम बना लिया करिए, बहुत ही आसानी होती है इससे। तो अब देखिए क्या है कि रैट जो है सबसे पहले ईस्ट होता है इधर, तो रैट ईस्ट की ओर गया सबसे पहले, ईस्ट के बाद राइट मुड़ा तो राइट आएगा आपका नीचे की ओर, और उसके बाद 10 मीटर आया, फिर राइट टर्न किया। अब राइट आपका किधर आएगा, अगर आप नीचे की ओर मुंह करके खड़े हैं, ऐसे ऐसे इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप पीछे की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो आपका राइट आएगा इस साइड में। फिर आप इधर आया राइट, फिर वहाँ से लिया एक लेफ्ट, तो अब यहाँ से इमेजिन करिए, मतलब सिर्फ आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है। तो लेफ्ट आएगा नीचे की ओर, और फिर वहाँ से लेफ्ट, फिर ये आएगा इस साइड, और फिर वहाँ से एक और लेफ्ट यहाँ पर लिया, फाइनली लेफ्ट, तो ये आएगा नॉर्थ साइड की ओर। तो अभी उसका चेहरा किधर है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, एंगल समझने का। एंगल समझने का क्या है, देखिए पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है।
दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज सेंस होता है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है ऐसे। अब जब आप ईस्ट की ओर खड़े हैं, ईस्ट की ओर मुंह करके खड़े हैं, क्योंकि रैट जो है पहले ईस्ट की ओर गया तो हम पहले ईस्ट की ओर ही मुंह करके खड़े जाते हैं इस साइड। अगर आप इस तरह का फिगर नहीं बनाना चाहते हैं, पहला वाला वे नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं। अगर आप ईस्ट की ओर खड़े हैं, अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो आप कैसे मुड़ रहे हैं? राइट ऐसे मुड़ेंगे, यानी क्लॉकवाइज सेंस में आप राइट मुड़ेंगे। आप अगर देखिए ध्यान से, आप अगर आप दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ेंगे। तो अब हम नंबर ऑफ सेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले एक बार राइट मुड़ा यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में गया, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक, 90 डिग्री पॉजिटिव। फिर क्या हुआ, आगे फिर से राइट मुड़ा यानी फिर से 90 डिग्री पॉजिटिव। तो दो बार 90 मुड़ने का मतलब है यहाँ से 180 डिग्री हो जाना, यानी अब उसका मुंह हो जाएगा इस साइड, वेस्ट की साइड। फिर क्या हुआ, आगे टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे दो बार जैसे ही वो राइट मुड़ा, पहले राइट मुड़ा फिर एक बार राइट मुड़ा, अब क्या हो गया, वो टर्न लेफ्ट, यानी लेफ्ट टर्न के लिए फिर करिए -90। हर एक टर्न पर, हर एक एग्जैक्ट टर्न के लिए हम 90 को जोड़ेंगे या घटाएंगे। फिर से एक बार और टर्न लेफ्ट, तो फिर से आप -90 करिए, और फिर से एक बार और टर्न लेफ्ट, तो फिर से -90 करिए। तो आप देखेंगे कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -90, यानी ईस्ट की ओर रहने पर -90 हमने पॉजिटिव लिया था क्लॉकवाइज को, निगेटिव लिया था एंटी क्लॉकवाइज को। तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री टर्न आपका देता है नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए नॉर्थ ऑप्शन सही है। तो ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका थोड़ा सा फास्ट होता है अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये एक अच्छी ट्रिक थी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 था, 2 में क्या जोड़ा गया, +4 जोड़ा गया, 6 आया। 6 में +8 जोड़ा गया, 14 आया। 14 में +12 जोड़ा गया, 26 आया। आप देख रहे हैं कि 4 का मल्टीपल जुड़ रहा है, तो यहाँ पे +16 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, और जिसमें फिर +20 जोड़ा जाएगा तो वो 62 बन रहा है। तो आंसर क्या है, 42, यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो लोग भी सेट थ्योरी पढ़े हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो वेन डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं और नॉर्मल भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 15 पीपल दिया हुआ है, यानी आपको यूनियन दिया, आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी हुई है। 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो फ्रेंच और इंग्लिश बोथ कितने पढ़ते हैं? तो यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन इक्वल टू, अगर मैं ऐसे यूनियन सीधे ना लिखूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पर ऐसे लिखूं, नंबर पर्सन इन यूनियन इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इन ए यूनियन बी प्लस ये नीदर वाले, ये 3 जो कुछ नहीं पढ़ते थे। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 15, और ये फार्मूला अगर आपको पता हो, ये इक्वल टू है, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ पर्सन जो फ्रेंच पढ़ रहे हों प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो इंग्लिश पढ़ रहे हों माइनस नंबर ऑफ पर्सन जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हों +3। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं। 15 इक्वल टू फ्रेंच 7th है +8 +3 माइनस नंबर ऑफ पर्सन जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हों। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे 8 7 15 हो जाएगा, और 3 है तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका 3 आ जाएगा, कि जो भी लोग फ्रेंच और इंग्लिश बोथ पढ़ रहे थे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ऐसे बनता है, ये हो गया आपका फ्रेंच, ये हो गया आपका इंग्लिश, यहाँ पर पहले 3 डाल दीजिए, ये है फ्रेंच, ये है इंग्लिश, और ये 3 वो हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। 7 थे जो सब पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए कॉमन जो थे जो दोनों पढ़ रहे थे वो x हैं, तो फ्रेंच में कितना आ जाएगा, 7 - x आ जाएगा, और यहाँ पर 8 - x आ जाएगा। अब सारा सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 15 के। तो सब जोड़ के आप जब 15 के बराबर रखोगे तो आप फिर देखोगे कि आंसर क्या आ रहा है आपका, ये 3 आ रहा है आंसर। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन नंबर पर। यह भी आसान क्वेश्चन है। ये मदर, नर्स और टीचर में रिलेशनशिप दिखानी है। तो नर्स जो है वो मदर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। टीचर नर्स मदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला सर्कल जो है, ये सर्कल आपका मदर था, ये सर्कल नर्स, और ये सर्कल टीचर। तो देखिए कुछ पोर्शन इसमें है, यानी कुछ मदर जो है वो नर्स भी हो सकती हैं, कुछ मदर टीचर भी हो सकती हैं। तो इसलिए
अब ऑप्शन ध्यान से देखिएगा कि सेकंड ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करने के लिए आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू जो कि आएगा 33। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट जो है वो तो रियल हैं, साथ ही अनइक्वल हैं क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो रियल और अनइक्वल हैं, तो रियल और अनइक्वल तो किसी में नहीं है। लेकिन जब हम फार्मूला लिखते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, अगर आपको पता हो रूट निकालने का, तो वो जब फार्मूला हम लिखते हैं, मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। तो रूट क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है रूट का फार्मूला। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म आता है रूट में, और रूट 33 एक इरेशनल है। तो यहाँ पर रूट रेशनल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि रूट अनइक्वल आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि रूट रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी है नहीं। तो चौथा ऑप्शन ही सही बचता है जो कि आपका है इरेशनल। तो आप इरेशनल पे टिक कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। 18 क्वेश्चन नंबर, फिर से आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है पूरा, क्योंकि आप अगर एक भी ऑप्शन आप मैच करा ले गए तो वहाँ से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्शली बाई फुट, मतलब पहले फुट से 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है और फिर बाइसिकल से 9 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द फुट। ये मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फुट आपकी x है, तो x बाई 4 कर लीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया x बाई 4 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची 61 माइनस एक्स, और उसको तय किया 9 किलोमीटर से, और टोटल समय लगा 9 आवर। अब देखिए, अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं ये इक्वेशन देख रहा हूँ, ये इक्वेशन सॉल्व करने में मुझे बहुत समय लगने वाला है। और अब मैं क्या यूज़ करूँगा, ट्रिक। चूँकि यहाँ पर 9 एक होल नंबर है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, तभी मैं आसानी से 9 पा सकता हूँ। तो मुझे ये सी ऑप्शन में 16 दिख रहा है। मुझे दिखा कि अगर मैं यहाँ पे 16 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। साथ ही मैं अगर यहाँ 16 रख दूँ तो 45 होगा, 9 से 45 कटेगा 5 आएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। तो मैं बिना सॉल्व किए यहाँ पर आंसर पता लगा लिया कि ये 18 में आपका आंसर 16 किलोमीटर जो है वो फुट से ट्रेवल किया। तो कैसे पता लगा, इक्वेशन में वैल्यू रखा, देखा कि हाँ आसानी से यही कट रहा था, तो यहाँ से सीधे सीधे आंसर निकल गया। अब आते हैं कि मोहिनी जो है उसने लोन लिया 1200 का सिंपल इंटरेस्ट पर। जितने साल का लोन था वही इंटरेस्ट था, और उसने 972 इंटरेस्ट पे किया। तो कितना, क्या रेट था या क्या लोन का पीरियड था। तो ये देखिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपका होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। 972 इक्वल टू 1200। अब चूंकि रेट और टाइम इक्वल है तो मैं इसको रेट इंटू रेट कर ले रहा हूँ, टाइम को भी रेट लिख ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 100। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 12 से इसको कट करिए, ये 81 आएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू 81, R इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही आसान। 20th क्वेश्चन देखिए, फिर से वही है कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तेज़ रखनी है। डायगोनल आपका दिया हुआ है, डायगोनल किसी भी, ये रेक्टेंगल है, तो ये अगर मैं इसे बी लूँ, इसे एल लूँ, तो डायगोनल होता है √L² + B², जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है √41। इसको स्क्वायर कर लेंगे चारों ओर, तो L² + B² आपका आ जाएगा 41। साथ ही यहाँ पे एरिया दिया हुआ है LB की वैल्यू 20। तो अगर आप यहाँ पर ट्वाइस ऑफ LB निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 40। अब इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा L² + B² + 2LB इक्वल टू 41 + 40 81। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, L + B का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो L + B क्या आ गया आपका, L + B आ गया आपका 9। आपको जब L + B मिल गया 9, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 × L + B। और L + B की वैल्यू आपने निकाल के ही रखा था, वो क्या थी 9। तो 2 × 9 यानी आंसर क्या आ गया 18 आ गया। देखिए कितने आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो इसमें टाइम नहीं लगता है, विद इन आप 1 मिनट आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। टू स्टेट्स किसने लिखा है? टू स्टेट्स लिखा है सब चेतन भगत ने, सभी लोग जानते हैं। वास्को डी गामा किस कंट्री से भारत आया था? तो पोर्तुगल से भारत आया था। मनमोहन सिंह कितनी बार पीएम बने? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो आप बताइए मनमोहन सिंह कितनी बार पीएम बने। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आप बताएंगे कितनी बार मनमोहन सिंह बने थे। इसको हालांकि मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आंसर देंगे। 24 में आते हैं, सेवन सिस्टर का पार्ट कौन नहीं है? तो वेस्ट बंगाल सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। और 25 में है, दिल्ली जो है वो कैपिटल है ईस्ट तिमोर की। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट ए कंप्लीट होता है। 23 का आंसर अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होएगी। हालांकि इसका आंसर है 23 में सी। 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, 2004 से 2014 तक उन्होंने कंट्री को सर्व किया। तो इस तरीके से हमने एक और पार्ट ए कंप्लीट किया। ये पार्ट ए सभी ब्रांचेस के लिए अलाउड है, मतलब सभी ब्रांचेस में लिए आता है, तो सभी ब्रांचेस के लिए ये बहुत ही अच्छा है अगर आप पढ़ रहे हो इसको। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा पार्ट ए में, कुछ नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होंगी। कहीं कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।